everyone, welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4th EVS chapter number 10 Hututu Hututu. ठीक है, अभी कह रहे हैं हुतुतु 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 हुतुतु. Out out, all the girls on one side shouted loudly. तो वो क्या करते हैं, हुतुतु 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 बोलते हुए वो कहते हैं आउट, कि आप आउट हो गए. सारी एक साइड की जो गर्ल्स थी, मतलब दो टीम्स में गेम हो रही है, ये एक साइड पे जो गर्ल्स थी वो सारी चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं कि ये आउट हो गए आउट हो गए. फिर हुतुतु 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 होल्ड फ्रॉम हेयर, हुतुतु हुतुतु होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग द लेग होल्ड हर लेग. तो वो ये गेम खेल रहे हैं जिससे हम कबड्डी भी कहते हैं ना, तो उसको ये हुतुतु की तरह खेल रहे हैं. कबड्डी की जगह हुतुतु बोल रहे हैं. और होल्ड फ्रॉम हेयर मीन्स यहाँ एक लड़की दूसरी लड़की को कह रही है हुतुतु यहाँ से पकड़ो. अरे नहीं, लेग से पकड़ो, उसकी लेग होल्ड हर लेग 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 पकड़ो इसको. तो इस तरीके से हुतुतु वसूदा यू कम हेयर यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर. तो वो वसूदा को बोल रहे हैं कि तुम इधर आओ और तुम इसको यहाँ से पकड़ो. हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन होल्ड हर हैंड. वो कह रही है हे ध्यान रखना कि श्यामला का जो हाथ है वो उस लाइन को टच ना कर सके, इसलिए उसका हाथ पकड़ो. हुतुतु ओह शी हैज़ टच्ड इट. वो कहते हैं हुतुतु ओह नो, उसने तो टच कर दिया लाइन को. आउट 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 ऑल आउट हो योर टीम इज़ ऑल आउट. तो सब खेलते हैं आउट, ये तो आउट हो गए. तो इस तरीके से ये लोग ये गेम खेल रहे हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी गेम. So what are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. तो वो कहते हैं कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, ये ऑब्वियसली शाउट कर रहे हैं कि आउट हो गया. तो ये तो क्लियर होता है कि ये गेम खेल रहे हैं. अब जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हम कहते हैं ना आउट आउट, कि तुम तो हार गए, आउट हो गए. तो इस तरीके से व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? छेडू गुड्डू. अब ये ना अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होते हैं. तो कोई कहते हैं छेडू गुड्डू, कोई कहते हैं हुतुतु, कोई कहते हैं छू किट किट, कोई कहते हैं हादूदू, और कई कहते हैं कबड्डी. हमारे यहाँ कबड्डी बोलते हैं. आप अपने बताओ कैसे बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है. व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया और उसे पकड़ लिया, एवरीवन थॉट, हर एक ने सोचा, दैट शी वॉज आउट, कि वो आउट हो गई. समबडी कॉट हर लेग्स, किसी ने उसकी टांगें पकड़ी और किसी ने उसकी आर्म्स मतलब बाजू पकड़ी. When one girl caught her by the waist, जब एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ा, but श्यामला was not the one to give up. लेकिन श्यामला जो थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, मतलब हार मानने वाली नहीं थी. She dragged herself, उसने अपने आप को आगे धकेला, and managed to touch the line in the center. और उसने किसी तरीके से मैनेज किया कि वो सेंटर के में लाइन को टच कर सके, तो वो लाइन को छू लेती है. When श्यामला टच द लाइन, जब श्यामला ने लाइन टच करी, जो ऑपोजिट टीम की गर्ल्स थी जो होल्ड कर रही थी, तो और बाकी सब वो सब बोलते हैं आउट आउट. बट जो रोज़ी होती है वो आर्ग्यू करती है कि श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि श्यामला ने तो बीच में सांस लिया है. सो द टीम वॉज नॉट आउट, इसलिए वो आउट नहीं है. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला ने इंसिस्ट किया, श्यामला ने जोर लगाया कि नहीं, ये सच नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? वो कहते कि अगर मैंने सांस लिया बीच में तो आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा, तो आप मुझे उस वक्त छोड़ सकते थे, आप कह सकते थे आउट हो गए. तो इस तरीके से बिग आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब बहस हुई. आर्ग्यूमेंट होता है बहस करना जब एक दूसरे के साथ. तो बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई. फाइनली श्यामला वॉन. तो उसके बाद श्यामला जो थी, जो ये नीचे ग्रीन कपड़ों में है, ये जीत गई. अब कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब आप कबड्डी गेम खेलते हो तो कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में? There are there are 12 players, 12 प्लेयर्स होते हैं in a team, team, where 7 players play on the ground, players play on the ground. जो 7 प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड पे खेलते हैं और 5 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं. मतलब अगर किसी एक को चोट लग जाती है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है. तो 7 तो गेम खेलते हैं और 5 जो होते हैं वो उनकी जगह बैठे होते हैं कि अगर किसी को भी कोई दर्द या तकलीफ़ या चोट लगती है तो हम उनकी जगह आ जाएंगे.
ठीक है। अब 5 इसलिए होते हैं कि एक को होगी, कई बार 2 को भी हो सकती है, 3 को भी हो सकती है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्लेयर्स लेके चलते हैं। ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स गो आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? कितने प्लेयर्स बाहर चले जाते हैं जब श्यामला ने लाइन टच की? 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। तो जो बाकी 6 प्लेयर्स थे वो आउट हो जाते हैं जैसे ही श्यामला ने लाइन को टच किया। टच्ड, TOUCHED, टच्ड द लाइन, LINE। ये एग्जैक्ट आप क्वेश्चन से नीचे लिख लेना, ठीक है। अब थर्ड नंबर है, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स? कि क्या आपके पास वेज मीन्स कोई तरीका है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सुलझाने का। रिजॉल्व मीन्स सुलझाना, डिस्प्यूट मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा हो तो उसको रिजॉल्व करने का है आपके पास तरीका। To resolve the dispute, we stay calm and listen to referee or umpire. अगर हमें रिजॉल्व करना होता है कोई लड़ाई झगड़ा तो हम क्या करते हैं, हम शांत रहते हैं। स्टे, STAY, वी स्टे काम, CALM काम, एंड लिसन, लिसन की स्पेलिंग बता देती हूँ, यहाँ गलत लिखे, LISTEN, लिसन, LISTEN, लिसन टू रेफरी और अंपायर। ठीक है, रेफरी या अंपायर की सुनते हैं। वी लिसन टू बोथ द साइड्स, तो हम दोनों साइड्स को सुनते हैं। एंड शो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, और हम शो करते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप की स्पेलिंग क्या है? SPORTS, स्पोर्ट्स, MEN मैन, शिप, SHIP, शिप, राइट। द गेम ऑफ कबड्डी, सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो ऐसा ही है ये गेम कबड्डी का। पुशिंग एंड पुलिंग, खींचना और धकेलना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना और चिल्लाना। ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, धकेलना और दूसरे को घेर देना ग्राउंड पे। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स। बहुत रफ, बड़ी गंदी सी गेम है एक तरीके से, एक तो मार कुटाई वाली गेम है ये, पर इसमें फिर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है, व्यायाम भी हो जाता है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, आपको एक तो सांस को रोकना होता है और उसमें भागना होता है, और कंटिन्यूसली बोलते जाना होता है कबड्डी 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 कबड्डी। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, और आपको कोशिश क्या करनी होती है, ऐसे बोलते बोलते आप दूसरी टीम के प्लेयर्स को टच कर सको, उनको छू के हमें भागना होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कबड्डी में करने के लिए। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, ये आप तब तक कर सकते हो जितना भी आप सांस रोक सको। ठीक है, यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, इस गेम में अब आपको बॉडी भी पूरी फुर्तीली से चलानी होती है और आपको दिमाग भी जल्दी से चलाना होता है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी ताकत लगानी होती है। टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, उनको खींचने के लिए या उनको प्लेयर्स को रोकने के लिए दूसरों को। एट द सेम टाइम, उसी वक्त यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, उसी वक्त आपको ये भी सोचना होता है कि आप दूसरी साइड कैसे घुस सकते हो, कैसे जा सकते हो फटाफट से। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक, अब आपको ये भी टच करना होता है कि घुस के मैं फटाफट किसको टच करूँगा और बाहर निकल आऊँगा। इफ़ यू गेट कॉट, और बाई चांस अगर आप पकड़े गए तो आप उस लाइन पे, सेंटर की जो लाइन है उसको वापस कैसे टच करोगे। अब इस गेम में मैं बताती हूँ क्या होता है। सपोज 7 जने उधर खड़े हैं, 7 जने इधर खड़े हैं, मेरी टर्न है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले बोलती जाऊँगी कबड्डी 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 कबड्डी। अभी मैं अपने घेरे में हूँ, ठीक है, बीच में एक सेंटर लाइन होती है, मैं जैसे उनके लाइन में गई ना, मैं कबड्डी 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 जब तक बोल रही हूँ तब तक मुझे कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, अब मेरे को किसी एक को टच करना है, वो 7 जने सामने खड़े हैं, मैंने जैसे किसी को टच किया ना तो वो सब मेरे ऊपर आएंगे, मेरे पीछे आएंगे भागने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए। अब अगर किसी ने अगर मुझे पकड़ भी लिया, मैं कबड्डी कबड्डी बोलती जाऊँगी, हुतु बोलती जाऊँगी, पर अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मुझे क्या करना होता है, वो जो सेंटर वाली लाइन है उसको किसी तरीके से पहुंच के खींच के अपने आप को टच करना होता है, बस ये गेम होती है। अगर मैंने टच कर लिया तो मतलब मैं जीत गई। ठीक है, तो यही होता है। देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, कि आप किस तरीके से लाइन के सेंटर में जाते हो, पहुंचते हो, उन्हें टच करते हो। ठीक है,
अब क्वेश्चन है, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सिंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट? मैंने जब ट्राई किया मैं तो सिर्फ 20-30 टाइम्स कह सकी। आप अपना बताओ मुझे कितने टाइम्स कर सकते हो। इट्स टाइम्स है, टाइप्स नहीं है, सॉरी गलती से लिखा गया, TIMES टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सी इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी? इज देयर एनी डिफरेंस? अब आपको बताना है आप कितनी बारी ये देखते हो कि जब आप कबड्डी खेलते हो, मतलब आप कितनी बार बोल सकते हो जब कबड्डी खेलते हो। ठीक है, अभी तो आप सिंपल खड़े होकर आप सांस ले रहे थे, सांस रोक के बोल रहे थे। अब कबड्डी खेलते हुए देखो कि आप कितनी बार बोल सकते हो, कि क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस है? हाँ, जब मैंने कबड्डी खेलते हुए बोला तो मैं सिर्फ 15 to 20 टाइम्स बोल सकी, और डिफरेंस तो ऑब्वियसली 7 to 10 काउंट्स का था। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। अब जब आप अगली बार कबड्डी खेलोगे तो आपका फोकस आपकी टांगों पे, आपकी बाजू पे और आपकी आंखों में होना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे कि गुड कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है आईज, लेग्स और आर्म्स में, कि तीनों एक साथ चल सके चीज़ें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं नोटबुक में पिक्चर बनानी है आपको कि श्यामला ने कैसे मैनेज किया टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। ठीक है, वो आप पिक्चर मैं बताती हूँ आपको, सेम एज इट इज़ ये वाली पिक्चर आप बना सकते हो उनको। ठीक है, ये बस इसके लाइन से पीछे थोड़ा, लाइन के ऊपर टच कर देना। ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? तो कि आउट का मतलब क्या है इस गेम में, और कब कबड्डी में आउट होता है? तो अब इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, टू बी आउट मीन्स प्लेयर इज नॉट बी अलाउड टू प्ले इन द गेम फॉर टाइम बिंग। आउट मतलब कि प्लेयर जो है वो अब थोड़ी देर के लिए उस गेम में नहीं खेला जा सकता हो। देर आर 3 ways, अब 3 तरीके होते हैं कबड्डी में। इफ़ ही इज स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन वाइल ऑन हिज मूव टीम, ऑन हिज मूव। ठीक है, या तो उसको अपोजिशन वाला रोक लेता है जब वो मूव कर रहा होता है। सेकंड है, इफ़ इट टचेज अपोजिशन प्लेयर एंड अदर टीम कुड नॉट स्टॉप हिम। दूसरा है, अगर उसने टच कर लिया और दूसरी टीम उसको रोक नहीं पाई। ठीक है, और तीसरा है, इफ़ ही लूजेज ब्रेथ, मतलब अगर वो सांस रोक ले। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कई गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्लेयर को टच करें। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू। अब जैसे खो खो गेम होती है, उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई टच कर ले तो आप आउट हो जाते हो। ठीक है, यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, तो कई बार आपको आपकी टर्न भी मिलती है अगर आपको कोई छू लेता है। ठीक है, नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। अब आपको बताना है, कोई गेम्स बतानी है जिसमें आपको अगर कोई टच कर लेता है, नो, नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कोई ऐसे गेम बताओ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरे को टच करना। सम ऑफ दीज गेम्स आर कबड्डी। ठीक है, कबड्डी हो गया, छुपा छुपाई हो गया, छुपा छुपाई जिसमें हाइड एंड सीक होती है, जो जिसमें एक जना छुप जाता है, एक जना कहता है कि मैं सबको ढूंढूंगा और बाकी सब छुप जाते हैं, वो आर्म रेसलिंग होती है। ठीक है, और एक पकड़न पकड़ाई भी तो होती है जिसमें हम पकड़ते हैं, सारे बच्चे भागते हैं और कोई एक पकड़ता है। मुझे तो सच में अपना बचपन याद आ गया, हम बहुत खेलते थे ये गेम। हम एक और गेम खेलते होते थे, पता है, हम ना क्या करते थे, आइज़ के ऊपर पट्टी बांध लेते थे, ब्लाइंड फोल्ड वाली। वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती थी। और फिर हम पार्क में सारे बच्चे होते थे और एक को घुमा के, जिसकी आंखों पे पट्टी होती थी, उसे कहते थे चलो अब सबको पकड़ो। तो हम उसको ऐसे टच करते थे, कभी करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो और आप लोग जो भी गेम खेलते हो वो मुझे बताओ प्लीज़। हम गैलरी भी खेलते थे, हम पोल वाली गेम खेलते थे, तो मैं तो बहुत खेलती थी बचपन में। आप अपनी गेम्स प्लीज़ मेरे से शेयर ज़रूर करना, कौन सी गेम खेलते हो। ठीक है, अब कबड्डी में कहते हैं कि हर एक पूरी टीम आउट हो जाती है बिकॉज श्यामला है टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन टच कर ली। और गेम्स बताओ जिसमें इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बीच की लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कौन सी है? एक तो होती है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर पता है कौन सी गेम होती है? एक रस्सी, जब बहुत सा बड़ी रस्सी ली होती है, 6-7 बंदे उधर होते हैं, 6-7 बंदे लाइन के इधर होते हैं, और वो उस रस्सी को खींचते हैं, तो सारे बंदे या तो इस साइड आ जाते हैं या उस साइड आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं टग ऑफ वॉर। ठीक है, फुटबॉल आपको पता ही है, हॉकी आपको पता है, हॉकी। तो ये गेम्स है जिसमें सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होती है। वॉट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? इन गेम्स के अलावा ऐसी कौन सी गेम्स है जिसमें प्लेयर्स के अलावा आपको कुछ चीज़ें या फिर कोई रंग को टच करना होता है? ठीक है, एक होता है टचिंग अ थिंग। एक ये गेम होती है कि कोई भी, सपोज मैंने बता दिया, बोल दिया टच चेयर,
तो सब भागेंगे उस चेयर को टच करने के लिए, ठीक है। अगर तब तक कोई पहुँचते मैंने पकड़ लिया किसी को तो उसकी रेन हो जाएगी। नेक्स्ट एक है खो खो। खो खो आप सबको पता होगा। एक है टचिंग अ कलर, जिसको हम टिपी टिपी टैप भी कहते हैं। टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर यू वांट, आई वांट पिंक। तो इस तरीके की गेम होती है। अगर मैंने पिंक कह दिया तो जो सब खेल रहे हैं ना सब पिंक टच करेंगे। तो ये गेम होती है एक। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी गेम्स खेलते हो। डू यू प्ले कबड्डी? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या गर्ल्स की कबड्डी टीम है आपके स्कूल में? आपको क्या लगता है कि आपके जो दादी या नानी हैं वो भी कभी कबड्डी अपने एज में खेलते होंगे? और उनसे पूछो, ठीक है। और आपके क्या एरिया में भी कबड्डी खेलते हैं? अगर कोई गेम्स गर्ल्स हैं जो खेलती नहीं हैं तो उनसे पूछो कि क्या रीज़न हो सकते हैं नहीं खेलने के, ठीक है। वो डिस्कस करना है आप लोग। अब ये करनाम मल्लेश्वरी के बारे में बता रखा है। ये वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश में रहते हैं और इसके पापा जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं, ठीक है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की थी जब ये 12 ईयर्स की थी। अब ये 130 किलोग्राम तक उठा लेती हैं और ये 29 मेडल्स जीत चुके हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। और उनकी जो 4 सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, 4 बहनें हैं उनकी, वो भी सेम गेम प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। अब है अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। अब इन 3 बहनों की स्टोरी है। इस पिक्चर को देखो, आपको लगता नहीं कि ये सिंपल जैसे दादी नानी कोई होते हैं, पर ये अलग है। ये 3 सिस्टर्स की पिक्चर है, ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहते हैं और ये तीनों कबड्डी खेलती हैं, खेली है इन्होंने और दूसरों को खेलना भी सिखाया है। ज्वाला कहती है जब हम यंग थे, छोटे जवान थे, तब लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे कि अगर लड़कियां ऐसी रफ गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब, दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तो लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे कबड्डी खेलने के लिए। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसलिए उन्हें ये सब खेलने से मना कर दिया जाता था, ठीक है। अब जो बहनें थी वो छोटी थी जब उनके पापा की डेथ हो गई। उनकी मम्मा और उनके मामा जो थे उन्होंने उनको बड़ा किया। जो दोनों अंकल थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे, तो उन्होंने उनको भी इनकरेज किया, तीनों बहनों को, लड़कियों को, कि कबड्डी खेलो, ठीक है। ज्वाला और लीला अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं 50 साल पहले की बात है, जब हम कबड्डी खेलते थे तब कोई भी लड़कियों को कबड्डी खेलने का चांस नहीं मिलता था, ठीक है। पेरेंट्स उन्हें खेलने नहीं देखते थे, लेकिन हमें हमेशा ऐसे फील हुआ कि हमें ये सब खेलना चाहिए और मेरे अंकल और मम्मा ने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया, ठीक है। हम तीनों ने गेम खेलनी सीखी और कई और लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद हमने कबड्डी क्लब बनाया, जो अब आज भी एक्टिव है, मतलब जो आज भी कबड्डी क्लब चल रहा है। रिमेंबरिंग दोज डेज, लीला और हीरा जो थे आज भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो मैचेस के बारे में बात करते हैं कबड्डी के। उन्होंने बताया कि वो कैसे कुछ मैचेस जीते थे जबकि वो हारने वाले थे। ये सिर्फ पॉसिबल इस वजह से हुआ क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जीत जाएंगे, हम जीतेंगे, उन्हें खुद पे भरोसा था। उन मैचेस के दौरान कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन, एक बार उन्हें अलग शहर में जाना था बड़े मैच के लिए। लीला कहती है कि मैच जो था वो 6:30 बजे शाम को शुरू होना था और हम मूवी चले गए 3 से 6 बजे वाले शो में। वी थॉट, हमें लगा कि हम मैच टाइम पे आ जाएंगे मैच के लिए। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई हमने नोटिस किया कि कुछ शोर और एकदम से ऐसे डिस्टर्बेंस ही है। तो ये हमारे मामा ने क्रिएट किए थे, हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। अब ये जो शोर शराबा हो रहा था ये हमारे मामा थे जो टॉर्च लेके हमें ढूंढ रहे थे। और जब हम उन्हें मिल गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा हमें सिनेमा हॉल में और सब हमें घूर रहे थे। सो द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी उठानी पड़ी, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ बहुत थी कबड्डी की वजह से। पर उन्होंने अपनी फ़न जो था वो कभी भी कम नहीं किया, अपनी मस्ती कम नहीं की। हीरा जो सबसे छोटी बहन थी वो कबड्डी की कोच बन गई। उन्होंने विश किया कि जो हमारी तरह के बच्चे हैं उन्हें खेलना चाहिए और ऐसी और गेम्स स्पेशली कबड्डी तो ज़रूर खेलनी चाहिए। सो अब क्वेश्चन है कि हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन? कि क्या आपने कोई गेम सीखी है कोच से और कौन सी? तो अगर आपने कोई अलग खेल सीखी है या कुछ तो आप बता सकते हो। येस, आई हैव लर्नड कबड्डी फ्रॉम अ कोच। हाँ, मैंने कबड्डी सीखी है कोच से, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? क्या आप किसी को जानते हो जिसने कोई और गेम सीखी हो कबड्डी से, कोच से, सॉरी।
येस, माई एल्डर ब्रदर वो हैज़ लर्नड क्रिकेट फ्रॉम अ कोच। मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने क्रिकेट सीखी थी कोच से, कोच ने सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ कोच टीच, कि कोच कैसा सिखाता है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, कोच कैसे प्रैक्टिस करने को कहता है प्लेयर को, और कितना मुश्किल होता है द हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, कितना मुश्किल मतलब कितनी हार्ड वर्क उन्हें करना होता है प्लेयर्स को। तो आंसर है अ कोच टीचीज द रूल्स एंड ट्रिक्स टू प्ले द गेम परफेक्टली। जो कोच होता है वो रूल्स और ट्रिक्स बताता है कि किस तरीके से गेम्स ये खेलनी चाहिए हमें, और वो हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए विद एडिक्वेट प्रैक्टिस, सफिशेंट प्रैक्टिस कराता है वो। सो ही हेल्प्स टू TO2 improve 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 performance 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 with adequate 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 practice PRACTICE practice. नेक्स्ट है हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, क्या आपने कभी क्लब बनाने का सोचा अपनी फेवरेट गेम का। येस, आई वुड लव टू मेक क्लब फॉर फुटबॉल, मैं फुटबॉल क्लब ज़रूर बनाना चाहूँगी। अब वो कह रहे हैं इमेजिन दैट देर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। अब सपोज 15 बच्चे हैं खो खो खेलने के लिए, ठीक है, उन्हें 2 टीम्स बनाने हैं इक्वल नंबर में जो है 7-7, ठीक है। अब एक प्लेयर बच जाएगा, तो आप क्या करोगे जब ऐसा होगा, क्या आपको एक्स्ट्रा प्लेयर पर्सन बनाओगे मिडल में, तो आपको लिखना है इस बारे में, ठीक है। आई विल मेक 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स विद एक्स्ट्राज। येस, मैं 7 प्लेयर्स की टीम बनाऊंगी, 2 टीम्स और एक्स्ट्रा के साथ। येस, वंस आई बिकम द एक्स्ट्रा प्लेयर इन क्रिकेट मैच। हाँ, मैं एक बारी क्रिकेट मैच में एक्स्ट्रा प्लेयर बनी थी, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लेयर क्या होता है, जब किसी को चोट लग जाए, थक जाता है ना, तो वो चेंज कर लेते हैं, तो इस तरीके से। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, तो उन रूल्स के हिसाब से गेम खेलनी होती है। अब देखो अगर रूल्स चेंज हो जाए तो क्या होता है। अब सपोज क्रिकेट में बैट्समैन गेट्स आउट इफ़ द बॉल्स फॉल्स ऑफ द स्टम्प। अब जैसे अगर विकेट पे लग जाए तो बैट्समैन जो होता है वो आउट हो जाता है। इमेजिन अब यहाँ पे रूल हो कि इंटायर टीम विल बी आउट इफ़ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, वुड इट बी फन। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे तीनों स्टंप जो है वो गिर जाए, तो अगर पूरी टीम उस पर आउट हो जाए तो क्या ऐसे मस्त मज़ा आएगा। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, अब आपको खेलना है इस रूल के साथ। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले, तो इसी तरीके से आप और भी रूल्स अपने हिसाब से बनाओ और खेलो। तो येस, इट विल बी डेफिनेटली बी अ फन फॉर प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स बोथ। अगर ऐसा हो जाता है तो हाँ ज़रूर, ऐसे मस्ती तो ज़रूर होगी प्लेयर्स के लिए भी, और प्लेयर्स जो खेलने वाले होते हैं वो, और स्पेक्टेटर्स मतलब जो देखने वाले होते हैं उन सब दोनों के लिए। स्पेक्टेटर्स की स्पेलिंग क्या है, SPECTATORS, स्पेक्टेटर्स। और डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या है, DEFINITELY, डेफिनेटली। बी अ फन, FUN, ठीक है। तो विद दिस वी हैव फिनिश अ चैप्टर। कुछ और क्वेरी रहती है तो कमेंट डाउन करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपनी क्लास में शेयर करो, सब उन्हें को मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, सो दैट मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपके वर्कशीट्स और कंप्यूटर्स भी मुझे करना है तो आपको पता लग जाए, राइट। बट लेकिन उसके लिए जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तभी मैं करूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।